फ्रेंड्स, बहुत अरसे के बाद एक काफ़ी लंबे पीरियड के बाद आज हमारे चैनल पे दोबारा से 9th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो आई है। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपकी बुक में ही, पेज नंबर है हमारे पास 63, उस पर एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट का ही यूज हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। अब वो नोट क्या है कि द नंबर्स हैविंग द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स विल हैव द सेम मेंटीसा। ऐसे तमाम नंबर जिसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सेम हो, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम हो, उनका मेंटीसा भी क्या होता है, सेम होता है। हम उसी की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ log 31.09 इज इक्वल टू log 31.09 इज इक्वल टू, हमारे पास है वैल्यू गिवन 1.4926 ये वैल्यू गिवन है और आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है कुछ डिफरेंट नंबर्स के लॉगरिथम। वो डिफरेंट नंबर्स के लॉगरिथम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास है जिनकी वैल्यू निकालनी है। पहले पार्ट में 3.109 का लॉग निकालना है। 3.109 का लॉगरिथम बताना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसमें आपने लॉग निकालना है। हमारे पास लॉग 310.9 ये फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 3 में देखें क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। पार्ट नंबर 3 में निकालेंगे लॉग 0.003109 इसको निकालना है। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में log 0.3109 log 0.3109 ये फाइंड आउट करना है जी आपने। ठीक है, अब गौर से देखिए हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें जो लॉग आपके पास गिवन है, हमारे पास जो वैल्यू है 31.09 ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसके डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो ये बनेगा 3109। और जो चीजें फाइंड आउट करनी है देखें उनमें भी यही नंबर्स हैं, यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3109 3109 3109 3109, बट द डिफरेंस इज हियर द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फर्क कहां पर है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन में फर्क है। ठीक है, तो यहां जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, द नंबर्स having the same significant figure will have the same मेंटीसा। तो आपने जब सपोज ये जो गिवन वैल्यू है लॉग निकालना हमें आता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया कॉमन लॉगरिथम वाला। आपको पता है लॉग के दो हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं, पॉइंट लगा के मेंटीसा निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटीसा। तो जब इसका लॉग निकाला गया होगा, इसको भी कैसे निकाला गया होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर पॉइंट लगाया और फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया है, मेंटीसा। तो जरा देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 3 1 दो डिजिट्स हैं, 1 ग्रेटर देन 1 है, तो इसको कम किया हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। इस तरीके से मेंटीसा जब निकाला गया होगा तो जरा देख लें कैसे निकाला गया होगा। 31 की रो में 0 के कॉलम में वैल्यू चेक की गई होगी और डिफरेंस मीन डिफरेंस हमने चेक किया होगा 9 के कॉलम में। दोनों वैल्यूज को ऐड करके ये 0.4926 आया होगा। अब जो लॉग आपने निकालना है, अब क्योंकि ये वैल्यू गिवन है और आपको मेंटीसा निकालने के लिए लॉग टेबल वैसे तो जरूरत होता है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 में बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन आपको कतअन मेंटीसा निकालने के लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां अब आपने लॉग टेबल के बगैर ही इसका मेंटीसा बता देंगे। मेंटीसा सबका सेम होगा। दरअसल इसका जो मेंटीसा आपने निकाला हुआ है, जो गिवन वैल्यू है वो है 0.4926। क्या, क्योंकि स्टार्ट में आप लिखते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटीसा, यहां पर भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटीसा। तो पहला काम हम ये करते हैं, सबका यहां पे लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो देखें यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, जब 3.109 का कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास यहां पे एक डिजिट है लेफ्ट साइड में, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, एक कम कर दे बन जाएगा 2, पॉइंट लगाते जाएं। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखें अब ये जो नंबर है 0.00
3109 है। ये 1 से लेस नंबर है, तो 1 से लेस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। इन डिटेल वहां हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड भी सीखा था और हमने वहां पर मेंटीसा निकालने का तरीका भी सीखा था। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, 1 से लेस नंबर है तो राइट साइड पे 0, आपने फर्स्ट नॉन जीरो प्लेस करना है, तो जो यहाँ जीरो काउंट कर ले 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये बनेगा बार 3 पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, बार फॉर्म में। ये बन गया बार 3। इन द सेम वे यहाँ पे राइट साइड ये भी 1 से लेस है, 1 से लेस होने की वजह से डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जीरोस काउंट कर लें, तो यहाँ पे जीरो कोई नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर है वो डिजिट जो लिखा हुआ वो फर्स्ट प्लेस पर ही है, तो ये बनेगा बार 1 पॉइंट। तो देखा हमने तमाम नंबर्स के क्या निकाल लिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, और अब बारी है आपने जस्ट इसका क्या लिखना है, मेंटीसा। और मेंटीसा मैं कैसे लिख रहा हूं देख लें गौर से आप। ये हमारे पास मेंटीसा रहेगा यही 0.4926, यानी अब आपने यहां पे लिख देना जस्ट 4926 4926 4926 4926। लो भाई, ये हमने ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। किस तरीके से किया, पहले कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आपके पास नंबर से उनका कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या निकाल लिया है, आपने मेंटीसा। मेंटीसा तो वही रहेगा जो कि अबव ऊपर वाले सवाल का है। दैट्स इट। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया, ठीक है जी, वहां पर अब हमने इन्हीं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ली गई नॉलेज को ही इस्तेमाल करेंगे और मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अपनी किताबों में देखें क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर निकालें whose common logarithm is given, जिसका कॉमन लॉगरिथम आपको दिया जा रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल था कि आपके पास एक नंबर था और उसका कॉमन लॉग निकालते थे, ठीक है। अब यहां पर कॉमन लॉग निकाल कर आंसर दे दिया गया है और आपने बताना है कि ये कॉमन लॉगरिथम दर हकीकत कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का है, यानी कि कॉमन लॉगरिथम गिवन है। कॉमन लॉगरिथम से वो नंबर बताने के खातिर आप क्या करेंगे, दरअसल यहां कॉन्सेप्ट आ रहा है एंटी लॉगरिथम का। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, इस सवाल में हम दरअसल वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है। वो नंबर जो आपने फाइंड आउट करना है तो उसको हम अपनी तरफ से नाम देते हैं, कोई वेरिएबल एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका मैं पार्ट नंबर 1 निकाल कर रहा हूं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है जी, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर 3.5621। तो आपने यहां पे बेटे नाम देना है, इसको सपोज कर लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर आपने निकालना है रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सपोज हम कहते हैं वो नंबर जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो नंबर क्या है, हमारे पास एक्स नंबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर वो नंबर जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो एक्स है, देन इट मींस यहां पे एक्स का लॉग गिवन है, उस एक्स नंबर का लॉग गिवन है, और उस एक्स नंबर का लॉग हमारे पास क्या है, अपने किताब में देखें वो है 3.5621 3.5621। ये नंबर गिवन है, इसी को नाम दे दिया, इसके लॉग को नाम दिया आपने क्या भला, वो जो नंबर फाइंड आउट करना है एक्स, मतलब एक्स का लॉग ये गिवन है और आपका टारगेट है यहाँ पे क्या मालूम करना, एक्स की वैल्यू निकालना। उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड्स का क्या लेंगे, एंटी लॉग, क्या पे आपने इस एक्स को लॉग से आजाद करना है। सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग। यहां लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो यहां पे लॉग एंटी लॉग से हो जाएगा जी कैंसल, और यहां रह जाएगा एक्स और यहां आएगा एंटी लॉग। इसको एंटी लॉग पढ़ना है, एंटी लॉग नहीं पढ़ लेना, एंटी लॉग है, दिस इज द एंटी लॉग। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, एंटी लॉग पढ़ने लगते हैं, दिस इज एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ऑफ व्हाट नंबर 3.5621, ठीक है जी। इस नंबर का क्या निकालने जा रहे हैं आप, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग के लिए ऑब्वियसली वी विल यूज द एंटी लॉग टेबल, यहां लॉग टेबल यूज नहीं होगा, एंटी लॉग। और उसमें पहला स्टेप ये करेंगे
कि यहाँ पे मौजूद कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो है हमारे पास क्या भला 3, इसको थोड़ी सी देर के लिए आपने इग्नोर कर देना, इसका काम बाद में आएगा, इसका काम जस्ट डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताना है। आप क्या कर रहे हो, आपने जस्ट क्या करना है, एंटी लॉग टेबल खोलेंगे, उसमें पॉइंट विद द डेसिमल पॉइंट, इसमें एंटी लॉग में पॉइंट डेसिमल पॉइंट को साथ पढ़ना है आपने, 0.56 की रो में और 2 के कॉलम में देखें, यानी कि 0.56 की रो में और यहां पे 2 के कॉलम में देखें कौन सा नंबर आता है, फिर उसको आपने लिख देना है। देन इसी तरीके इसी रो में बढ़ेंगे और मीन डिफरेंस 1 का आपने चेक करना है कि 1 के कॉलम में कौन सी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है आपस में ऐड। अब जरा आपने अपने टेबल में जरा चेक कर लें कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखें हमने जब इसको देखते हैं 56 की रो में, तो ये मेरे पास नंबर आ रहा है 3648, सब लोग देख लें अपनी किताबों में 3648, ये नंबर आया जी 3648। अब डिफरेंस इसको चेक करें आप, अगर 1 में डिफरेंस चेक करेंगे तो वो 1 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो जब 1 को ऐड करेंगे ये बन जाएगा, ऐड करने पे 946369, ये हमारी सारी रफ वर्किंग है, ये सारी हमने जस्ट समझने की खातिर ये रफ वर्किंग की है। तो देखें क्या आंसर आया हमारे पास 3649। अब मैंने कहा था कि आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक को साइड पे लिख देना है, क्योंकि इसका जस्ट ये काम होगा, इसकी डेसिमल पॉइंट कहां पे लगेगा ये बताएगा। अब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक निकला है जी 3, उसमें 1 का इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा 4, 3 में 1 ऐड करें, क्या बन गया है 4। तो अब आपने लेफ्ट साइड से डिजिट्स काउंट करने हैं और 4 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, मींस डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा और यहां पर आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि वो नंबर जिसका आपके पास लॉग गिवन था वो दरअसल 3649 है। और इस सवाल को अगर आप चाहें वेरीफाई करना बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस नंबर का लॉग निकालना शुरू कर दें और वो आएगा हमारे पास ये वाला आंसर। लेकिन करने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि सवाल में उसने रिक्वायर्ड नहीं किया। तो ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। और अब हम मूव करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी, क्लियर। अब इस सवाल को मैनेज करते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 भी हमारा यहां कंप्लीट आ जाएगा जी। पार्ट 2 में जो नंबर है उसी तरीके से आपने नाम देंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो इट मींस यहां पे x का जो लॉग है वो गिवन है हमारे पास, देख लें अपनी किताबों में वो क्या वैल्यू गिवन है जी, वो है जी बार 1.7427, बार 1.7427 ये वैल्यू गिवन है और आपसे वो नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। उसी तरीके से हमने एक सेंटेंस लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। लिख लेने के बाद हमारे पास x इक्वल आएगा एंटी लॉग बार 1.7427 और आते हैं इसका एंटी लॉग लेने की तरफ। तो एंटी लॉग हम किस तरह से ले रहे हैं वो देखेंगे। आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक को करना है थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर और जाना है फोकस करना है मेंटीसा पे, और वो मेंटीसा दोबारा से रफ वर्किंग में हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है जी। और किस तरीके से हो रहा है देखिए, हमारे पास यहां पे है क्या है मेंटीसा पॉइंट। अब आपने क्या करना है 0.74 की रो में और यहां 2 के कॉलम में, और इसी तरीके से डिफरेंस चेक करेंगे आपने 7 के कॉलम में। यहां पे जो वैल्यूज आएंगी दोनों को करते हैं ऐड, अपने अपने निकालेंगे टेबल और उसको करेंगे चेक। तो देखें जब हमने 0.7 की रो में मूव करते हैं और 2 के कॉलम में पहुंचते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5521, 5521। और बढ़ते जाएंगे, डिफरेंस चेक करेंगे 7 में, जरा देखें क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 9। लीजिए जी हमने 9 को करते हैं इसमें ऐड, 9101 होगा कैरी, 1 और 2 बन जाएगा 3 और ये आएगा 55। आंसर आ गया 5530।
ये लिखते हैं हम यहाँ पे 5530। ओके हो गया नहीं? यहां तक अब बारी है, अब काम है दरअसल इसके कैरेक्टरिस्टिक का। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है जी बार 1 यानी कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए रूल कुछ और है। यहां पे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दरअसल बताता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है आपके पास क्या भला जितनी वैल्यू है एक डिक्रीज कर दे इस, यानी कि बार 1 की अगर नेगेटिव वैल्यू, ये बार 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करें तो वो बनती है 1 में से 1 को करेंगे डिक्रीज, यू विल गेट 0। 0 दरअसल बताती है नंबर ऑफ डिजिट ऑफ बिफोर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आपके पास यहां पे डेसिमल पॉइंट से पहले 0 कितने लगेंगे ये तादाद बता रही है। वो आंसर आया है, वो तादाद आई है 0। इट मीन इसके स्टार्ट में कोई 0 नहीं लग रहा, यानी कि यहां लिखेंगे हम कैसे भला, इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे अरेज करके इस जगह पे। क्या है ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5530 लगाना मैंने क्या है जस्ट डेसिमल पॉइंट, और वो आंसर निकला था 0, यानी कि इसके डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे कोई 0 नहीं आएगा, ये लगेगा पॉइंट इधर, यानी कि इसके बिल्कुल बाद 0 की तादाद होगी 0, यानी 0 कोई नहीं आएगा। और इन द स्टार्ट यू विल पुट द 0। इस 0 को मैंने इसलिए लगाया ताकि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन वाज़ेह तौर पे हमें नजर भी आ जाए। होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। और वैसे क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर औकात एज ए ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।